शादी के 6 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा था मोहित। वजह थी मोहित की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो मोहित को आता ही नहीं था। अपनी पूजा को भी देखते ही पसंद कर लिया था मोहित ने। पूजा गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श के साथ भला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वह खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वह राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ के भारी भरकम डायलॉग के सामने उसकी एक न चली। वह किसी को बोल ही नहीं पाई कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उससे किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे अल्हड़पन में पूजा कोई गलत ही फैसला लेगी। फिर मोहित बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हो गई। हद तो तब हो गई जब पूजा की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हो गई। फिर तो पूजा के जलने की कोई हद भी ना रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, और शादी की तो एक मामूली सी नौकरी करने वाले से। पूजा की नज़र में वह अंदर ही अंदर घुट रही थी, और उसका सारा गुस्सा बाहर निकला शादी की पहली रात को। जब मोहित उसके पास आया तो वह फट पड़ी। खबरदार जो मेरे करीब आए। क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की? पता नहीं मेरे पिताजी को तुम में क्या दिखा। मोहित बहुत ही शांति से उसकी सब बातें सुन रहा था। तो क्या तुमसे किसी ने कुछ पूछा नहीं? अरे मुझसे पूछते तो मना नहीं कर देती क्या? तुम किसी और से? मोहित के शब्द बीच में ही रह जाते हैं। उसकी बात पर गुस्से से तिल मिलाती हुई पूजा बोलती है, बस तुम लड़कों की सोच यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों के कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? मोहित को अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वह माफी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात है? जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। ना रूप, न रंग, न पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। यह बोल पूजा करवट बदल कर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर मोहित की आंखों में नींद नहीं होती। पलंग के एक सिराने पर वह लेटा हुआ खुली आंखों में बस छत को देखता रहता है। पूजा के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहित हर तरीके से पूजा का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार, क्योंकि पूजा ने तो तय कर लिया था कि मोहित को इतना परेशान करेगी कि वह खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नज़र में पूजा की छवि खराब ना हो, यह सोचकर मोहित उसे अपने साथ शहर ले जाता है, जहां वह नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वह पूजा की खुशियों का ख्याल न रख पाए। बस पूजा की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसकी अभी उसे समझ नहीं थी। खैर वह पूजा को लेकर घर आ जाता है। स्वागत है आपका मैडम, वह दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता है। 2 कमरे का छोटा सा घर, साफ सुथरा, जिसमें जरूरत का सारा सामान मौजूद था। पूजा मुंह बनाकर बोली, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। पूजा की बातें मोहित का दिल तोड़ देती है, पर मोहित हर बार हंसकर टाल देता है। अगले दिन सुबह पूजा आराम से सो रही थी। मोहित बोला, उठो पूजा, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी नाश्ता बना दो। पूजा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता। यह बोलकर वह करवट बदल लेती है। मन में अब तो पक्का झगड़ा होगा। मोहित हंसकर बोला, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना लूंगा। बताओ क्या खाओगी? पूजा मन में सोचती है, किस मिट्टी का बना है यह आदमी? कितना भी कुछ कह दो गुस्सा ही नहीं करता। मोहित बोला, जल्दी क्या खाओगी पूजा? जहर। मोहित बोला, अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। यह बोल वह हंसता हुआ किचन में चला जाता है। पूजा झल्ला जाती है। उसकी बात पर वह उठती नहीं है। कुछ समय बाद मोहित वापस आता है। मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, ओके? यह बोल वह जल्दी से उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला जाता है। यह सब इतनी जल्दी में होता है कि पूजा को कुछ समझ ही नहीं आता। आज मोहित ने पहली बार उसे छुआ था। एक मीठा सा एहसास उसके अंदर दौड़ गया, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। वह उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है। बाहर आकर देखती है टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी। वह चिट्ठी पढ़ने लगती है। हम अब तो उठ गई ना, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं,
घर पर बैठकर बोर होने की जरूरत नहीं है। पास में ही मॉल है, वहां जाओ और जिस चीज की जरूरत है वह ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारा मोहित। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वह चली जाती है बाहर। मॉल में घूमते हुए उसकी नजर अपनी सहेली रूपाली पे पड़ी। उसने आवाज लगाई, रूपाली रूपाली। देखते उसकी आंखें फटकर रह गई। महंगी साड़ी पहने क्या ठाठ थे रूपाली के। रूपाली को देखकर खुशी से पूजा अपने गले लगा लेती है। तू यहाँ कैसी है? तू बहुत सुंदर लग रही है। पूजा होश में आते हुए बोली, अच्छी हूँ, तू तो पहचान में नहीं आ रही। इतने में हैंडसम सा लड़का रूपाली के पास आकर बोला, मुझे नहीं मिलवाओगी अपनी सहेली से? पूजा को देखकर रूपाली बोली, यह है मेरे पति। अब तो पूजा के जलने की कोई सीमा ही नहीं रही। रूपाली का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी पूजा ने की थी। अब तो बस मोहित पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उस पर से रूपाली के पति का रूपाली के लिए बेइंतहा प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वह पूजा के सामने ही उसे जेवर की दुकान पर ले गया और रूपाली के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चेन पहना दी थी। मन में सोचती है, कितनी लकी है रूपाली, और एक मैं हूँ। 10,000 दे दिए और बोला, जाओ शॉपिंग कर लो। दनदनाते हुए वह वापस घर आ जाती है और गुस्से से सारा सामान वहीं सोफे पर पटक देती है और खुद खड़ी हो जाती है खिड़की पर जाकर। कुछ समय बाद मोहित आता है। खिड़की पर खड़ी पूजा पर उसकी नजर जाती है। गुलाबी रंग की साड़ी पहने पूजा कहर डाल रही थी। दिल मचल उठा था मोहित का। वह धीरे से उसके पीछे जाता है और उसके बालों में गजरा लगाने लगता है। अचानक से हुई इस हरकत से पूजा संभल नहीं पाती। वह पीछे पलटती है तो मोहित को खुद के बेहद करीब पाती है। गजरा लगाकर मोहित उसे आईने के सामने ले जाता है और पूछता है, कैसा लगा? गुस्से से पूजा अपने बालों से गजरा निकालकर कूड़े में फेंक देती है। मोहित उसकी तरफ हैरानी से देखता है। यह लाए हो तुम मेरे लिए इतना मामूली सा तोहफा? खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है इससे ज्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसका एक लफ्ज मोहित का सीना छलनी कर देता है। फिर भी वह पूजा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोल, क्या हुआ है पूजा? क्यों तुम हर समय ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वह लाऊंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज। यह बोल वह पूजा को अपने सीने से लगा लेता है, पर पूजा उसे दूर धकेल देती है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर में, इस रिश्ते में आजाद होना चाहती हूँ मैं। मुझे तलाक चाहिए। बोलो, दे सकोगे? उसकी बातों से मोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल बुरी तरह टूट जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। बस मुझे थोड़ा टाइम दो, जल्दी ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। यह बोल वह घर से बाहर चला जाता है। पूजा वहीं बैठकर रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। मोहित अब पूजा से बहुत कम बात करता था, बस उतनी जितनी जरूरत हो, और ना ही पूजा कोशिश करती कि कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठकर पूजा नाश्ता बना देती थी। मोहित भी चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता और रात को देर से आता। बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन पूजा किसी काम से बाहर गई कि एक रेस्टोरेंट में बैठे रूपाली के पति पर उसकी नजर गई। वह किसी लड़की के साथ था और दोनों बहुत ही करीब थे। पूजा तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह तो रूपाली का पति है। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। वह उल्टे पैर वापस घर आ जाती है। रात को मोहित आता है तो देखता है कि आज पूजा खोई खोई सी है। बिस्तर पर वह भी करवटें बदलती रहती है। जब मोहित से रहा नहीं गया तो वह पूछ ही बैठता है, क्या बात है? कोई परेशानी है? पूजा मन में सोचती है, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं तो कभी कोई बात इनसे नहीं करती। नहीं, कोई बात नहीं है। यह पहली बार था जब पूजा ने मोहित की बात का सीधा जवाब दिया था। यह बोल वह करवट बदल लेती है और मोहित भी, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह मोहित के ऑफिस जाने के बाद पूजा सोचती है, एक बार रूपाली से बात की जाए। उसके पास उसके घर का पता था। वह वहां के लिए निकल जाती है। उसके घर जाते समय वह उसके लिए एक दो तोहफे लेती है।
यह सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसके घर के सामने पहुंचकर वह अपनी साड़ी ठीक करती हुई आगे बढ़ती है। हाथ में से गिफ्ट वाली बैग नीचे गिर जाती है। वह उसे उठाने के लिए जैसे ही झुकती है कि उसकी नजर खिड़की से आते हुए अंदर जाती है। अंदर रूपाली अपने पति पर चिल्ला रही थी, आपके किसी और लड़की के साथ संबंध है? शर्म नहीं आई आपको? अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक चांटा उसके मुंह पर पड़ता है। रूपाली का पति उसका मुंह दबाते हुए बोला, औकात में रह, समझी? अरे थी क्या तू? तेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। यह महंगे कपड़े, यह जेवर, यह शान शौकत कभी सोचा था सपने में भी? नहीं ना। यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाहर खड़ी पूजा को लगता है कि यह चांटा उसके मुंह पर मारा था, उसकी सोच पर मारा है। इतने इतने में रूपाली का जोरदार थप्पड़ खींचकर अपने पति के मुंह पर मार देती है। यह सारे गहने भी रखो, अपने गहने अपने पास। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावे करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे, और उसके साथ तो मैं झोंपड़ी में भी रह लूंगी, समझे? यह बोलकर रूपाली अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है और पूजा अपने घर सैकड़ों विचार अपने मन में लिए घूम रही थी। आज एहसास हो रहा था उसको कि वो कितना गलत कर रही थी। आज मोहित के लिए इज्जत बढ़ गई थी उसके दिल में। आज उसको समझ आ रहा था जीवन साथी पैसों वाला नहीं, प्यार करने वाला होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आत्मा धिक्कार कर रही थी उसकी। उसने सोच लिया था कि मोहित से अपने किए की माफी मांग लूंगी, उसके बाद मोहित जो भी सजा देगा वो भी मैं सह लूंगी। यह सोचते हुए वह घर पहुंच जाती है और पहली बार यह घर उसे अपना सा लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वह मोहित का इंतजार करने लगती है। मोहित घर आता है। वह थका हुआ सा सोफे पर बैठ जाता है कि पूजा उसके सामने जाकर पानी रखती है। मोहित हैरानी से उसकी तरफ देखता है। इससे पहले कभी पूजा ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। वह पानी का गिलास ले लेता है। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, मोहित कहता है। पूजा एक टक उसकी तरफ देखती है। वह अपने बैग में से तलाक के पेपर निकालकर उसके हाथ में रख देता है। पूजा को एक धक्का लगता है। मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी करो। कल रात को ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा और तुम्हें किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। यह बोलकर वह कमरे में जाकर लेट जाता है। पूजा बाहर खड़ी बस खाली आंखों से उन कागजों को देखती रहती है जिन पर मोहित के साइन थे। खुद से नफरत होने लगी थी उसको। उसका दिल कर रहा था कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए। अगली सुबह पूजा के उठने से पहले ही मोहित ऑफिस चला गया था। पूजा उठती है तो देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ में एक चिट्ठी भी है। आज ऑफिस से ज्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूँ, तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। यह पढ़ते ही कब से रुके हुए आंसू बह जाते हैं उसके। रोते रोते वह बोलती है, कम से कम माफी मांगने का मौका तो दे देते। पूरा दिन रोती रहती है वो, खाना भी नहीं खाती। बड़ी मुश्किल से वह अपना सामान पैक करती है। रात होती है। थके कदमों से मोहित वापस आता है। रो रो कर आंखें उसकी भी लाल हो गई थी। वह अंदर आता है। बाहर सोफे पर ही पूजा बैठी होती है। चेहरा मुरझाया हुआ था। मोहित उसकी तरफ बिना देखे सामान रख लेता है। कहीं कुछ छूट न जाए, मोहित कहता है। पूजा मन में सोचती है, मेरा दिल रह गया है तुम्हारे पास मोहित। मोहित पूजा के पास जाकर कहता है, चलिए। वह सामान उठाकर आगे बढ़ जाता है कि पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है। मोहित के कदम रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है। आंसुओं से भीगा हुआ पूजा का चेहरा नजर आता है। उसको ऐसे देखकर मोहित के दिल में एक टीस सी उठती है। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? पूजा का सब्र जवाब दे जाता है। वह रोते रोते उसके सीने से लग जाती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी है। मुझे एक मौका दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रोने की आवाज से उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। उसके आंसू मोहित की कमी को भिगो रहे थे और बेचैन कर रहे थे मोहित को। जिस प्यार का इंतजार मोहित इतने दिनों से कर रहा था वह आज उसको महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू गिरने लगे थे। वह कसकर पूजा को अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए बोलता है, फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, वरना मैं मर जाऊंगा। फिर उसको हल्का सा दूर होकर कहता है, खबरदार
जो दोबारा तुमने ऐसी बात की। मोहित मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। उसको अपनी तरफ एकटक देखता पाकर पूजा शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। दोस्तों, हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं, अनुभवों और गुणों में अद्वितीय होता है। तुलना न केवल आत्मविश्वास को कम करती है, बल्कि हमारे अंदर असंतोष और ईर्ष्या जैसी भावनाओं को भी जन्म देती है। जीवन का सही आनंद तभी मिलता है जब हम अपनी विशेषताओं को पहचानते हुए खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करें और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।